वेलकम बैक गाइस। आ चुके हैं दोबारा से माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज के एपिसोड नंबर 3 पर। जैसे कि तुम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा ही होगा, मैंने डायमंड का आयरन बनाया था और उस गेम में मुझे इतने सारे डायमंड के साथ साथ बहुत सारा आयरन मिला था और अब मुझे चाहिए आयरन। अब मैं बार बार तो गेम में जाऊंगा नहीं खतरों के खिलाड़ी बनने, तो इसलिए आज हम बनाने जा रहे हैं आयरन फार्म। हाँ, वही बनाने जा रहे हैं। तो बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। हमको आयरन फार्म बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कोबलस्टोन, बेड, फ्लिंट, फ्लेचिंग टेबल्स और भी बहुत कुछ। ओके। सो मैं अभी जल्दी से यहाँ से थोड़े बहुत स्टोन इकट्ठे करके ना उनके स्टोन ब्रिक्स बना दूंगा, क्योंकि भाई बढ़िया तो लगे कम से कम आयरन फार्म अपना। मस्त प्लान है। तो गाइस मैं कोबलस्टोन माइन करने के बाद आपसे वापस मिलता हूँ, फिर करेंगे इसको स्मेल्ट। The next day. सो गाइस जल्दी से यहाँ से थोड़ा बहुत लावा लेके अब जल्दी से चलते हैं हम कोबलस्टोन स्मेल्ट करने। सो गाइस मैं सारे कोबलस्टोन तो रख दिए जो भी मैंने अभी तक इकट्ठे किए थे। अब जल्दी से इसको स्मेल्ट होने का इंतजार करते हैं। 2000 years later. सो गाइस अभी तो थोड़ी बहुत ही स्टोन तो अभी स्मेल्ट हुए। अब जल्दी से चलते हैं थोड़ा बहुत लावा लें, पर उससे पहले भाई तुम लोगों ने बस अभी तक 39 ही सब्सक्राइबर कराए। भाई क्या कर रहे हो, जल्दी से 100 सब्सक्राइबर तो कंप्लीट करो यार, थोड़ा सा तो प्यार दिखाओ यार अपना। चलो अब चलते हैं गाइस। फाइनली मैंने 4 बकेट लावा तो ले लिए। अब जल्दी से यहाँ से चलते हैं, फिर ढूंढते हैं हम अपना ग्रेवल। सो गाइस मुझे फाइनली ग्रेवल तो मिल चुका है भाई। ग्रेवल का जस्ट नाम ही लिया है, आ भी है। चलो भाई बहुत अच्छी किस्मत। अब आप सोच रहे हो ग्रेवल क्यों ले रहे, ग्रेवल इज इक्वल टू भाई फ्लिंट। अब जल्दी से इसको माइन करते हैं भाई। चलो भाई इसको माइन करते हैं, फिर इसको फ्लेचिंग। ओए फ्लिंट भी मिल गया भाई। तुम्हारा भाई ना एकदम लक्की है भाई, जैसे ही बोलता ना फ्लिंट वैसे निकल जाता है। एक और निकल गया। जल्दी से फ्लिंट माइन करके यहाँ से चलते हैं। सो गाइस फाइनली थोड़े बहुत और स्टोन ब्रिक्स बन चुके हैं। अब थोड़े बहुत स्टोन अभी स्मेल्टिंग के लिए रख रखे हैं। अब जल्दी से फ्लैश की स्पीड से ग्रेवल को माइन करते हुए हम फ्लिंट को ले लेते हैं, क्योंकि हमको फ्लिंट फ्लैचिंग टेबल को बनाने के लिए चाहिए, इसलिए। Five minutes later. सो गाइस बहुत देर लगा के मैंने फ्लिंट इकट्ठा करके अपने फ्लैचिंग टेबल्स तो बना लिया। अब जल्दी से चलते हैं वूल को इकट्ठा करने, क्योंकि भाई मुझे बेड्स तो बनाने के लिए वूल तो लाने पड़ेगा। अब जल्दी से चलते हैं वूल इकट्ठा करने। सो गाइस फाइनली 4 दिन की मेहनत के बाद मैंने ये सारा सामान इकट्ठा कर लिया भाई। बहुत मेहनत लगी इसको इकट्ठा करने। अब जल्दी से मैं अपने बिल्डिंग्स ब्लॉक्स ले लेता हूँ भाई, स्ट्रक्चर भी तो बनाना है भी आयरन फार्म का। चलो अब फार्म बनाने। सो गाइस ये जगह भी बढ़िया है, इधर बनाते हैं हम अपना आयरन फार्म, क्योंकि विलेज से 100-200 ब्लॉक दूर है और हमने 100-200 ब्लॉक दूर ही बनाना है, नहीं तो ये आयरन फार्म वर्क नहीं करेगा। सो गाइस हमने यहाँ 3x5 का एक गड्ढा खोद देना। गड्ढा खोद के हमने यहाँ 3 लार्ज चेस्ट लगा देना, जैसे जिस प्रकार मैं यहाँ कर रहा हूँ। फिर इसके बाद हमने यहाँ हॉपर लेना है। हॉपर इससे कनेक्ट कर देना है। 9 हॉपर है टोटल, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना। हॉपर लगाने के बाद एक आपने बिल्डिंग ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना। मैंने यहाँ स्टोन ब्रिक लिया, आप वो भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। फिर आपने यहाँ 20 हाइट का एक पिलर खड़ा करना है, जिस प्रकार मैं कर रहा हूँ। खड़ा करने के बाद आपने 4 साइडों पे रिपीट करना है, जिस प्रकार मैं कर रहा हूँ। फिर आपने नीचे आना है, MLG करनी बढ़िया वाली। फिर आपने ये 4 साइडों पे रिपीट करना है, जिस प्रकार मैं कर रहा हूँ। अब देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, देखो वीडियो। जिस हिसाब के मैं रिस्क ले रहा हूँ ना, मुझे नहीं लगता भाई मैं ये वर्ल्ड है ना वापस देख पाऊंगा। चलो आयरन फार्म जारी रखते हैं। तो गाइस मैं आपको नीचे वाला पार्ट इसलिए नहीं दिखा पाया, क्योंकि भाई मेरे स्क्रीन रिकॉर्डर में भाई कोई सा फॉल्ट आ गया भाई, हो ही नहीं पाई। मैं स्टोरेज भर गई थी, इसलिए हो गया। जितना मैं कर रहा हूँ वही देख लो। अब मैं कोने कोने में यहाँ स्टोन ब्रिक्स रख रहा हूँ। स्टोन ब्रिक्स लगाने के बाद मैं यहाँ बिल्कुल एज पे लगाना है। हमने एक लाइन खड़ी कर देनी, ये हाइट पे स्टोन ब्लॉक्स लगाने हैं। स्टोन ब्लॉक से ये होगा कि हमारा वाटर का फ्लो बढ़ जाएगा। अब इसके बाद आपने लगाने हैं ओक लीव्स। ओक लीव्स कोई सी भी लीव्स लगा लो, इससे ना गोलम हमारे ना स्पॉन नहीं हो पाएंगे। ये जो कोने कोने में सीधे हमारे गोलम स्पॉन होंगे पानी के अंदर। इसके बाद हमने यहाँ 3 ब्लॉक लगा के यहाँ नो फेंसिस कर देना। फेंस गेट लगा के इसको खोल देना है। खोल के हम जल्दी से नीचे का काम करते हैं। नीचे आते हैं, हमने यहाँ थोड़े बहुत ग्लासेस लगाने। ग्लासेस के ऊपर हमने यहाँ लगाने साइन बोर्ड, इस प्रकार मैं कर रहा हूँ। यहाँ हमने 9 साइन बोर्ड लगा देना है, क्योंकि हमने यहाँ ना लावा फैला देना है। तो लावा फैलाने से ना हमारे गोलम तो मरेंगे और उसका आइटम ना जलेगा नहीं, इसलिए हमने यहाँ वो लगा देना लावा। सो गाइस ये काम करने के बाद आपने कांच लगा देना है। इसके बाद हमने यहाँ कैंप फायर लगा देना है। नो कैंप फायर लगा के ऊपर जाकर हमने फिर वापस अपना काम शुरू कर देना है।
क्या कर रहे हैं हमने लेटर लगा के जल्दी से फिर हमने कांच लगा दें। भाई कांच से बढ़िया तो लगेगा, कम से कम मॉडर्न लगेगा। जल्दी से मैं ये सारा काम निपटा के आपसे दोबारा मिलता हूँ। भाई बोर्ड दे लगती है एडिटिंग करने में भी। चलो जल्दी से इसको भी खत्म कर देते हैं। फाइनल गाइस आयरन फार्म तो बन चुका है भाई। बहुत मेहनत लगी इसको बनाने पर भाई बहुत अच्छा चल रहा है भाई। मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतना बढ़िया चलेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई क्या क्या है इसके अंदर लूट मिल रही। भाई देखो कितने सारे आयरन है इसके साथ। इसमें तो कुछ नहीं है इतना, पर तीसरे में बहुत ज़्यादा आयरन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज के एपिसोड में। तो अभी के लिए बाय बाय।